तो सामान्य हिंदी में जो 60 क्वेश्चन होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा सबको पता होता है कि 60 में से 50 प्लस जिनके आते हैं उनका प्री क्लियर हो जाता है। तो आपको इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ से भी जिस भी किताब से आप पढ़ सकते हो, आप 50 प्लस लाने की कोशिश के लिए पढ़िए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी में जो 6 विभाग होते हैं, वर्तनी एवं वाक्य शुद्धिकरण, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, और तत्सम तद्भव और विशेषण विशेष्य, ये सारे 10-10 क्वेश्चन आते हैं और 10-10 अंकों, मतलब कुल 60 अंकों का पेपर होता है। ये कुल कितने अंकों का पेपर होता है? 60 अंकों का। तो आरओ एआरओ के प्री में 60 अंकों का होता है और मुख्य में भी ये 60 अंक आते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले विलोम, जितने भी विलोम हैं हम विलोम को एक साथ में ले लेते हैं। विलोम शब्द के बारे में देखते हैं। निषद का सही विलोम क्या है? निषद का सही विलोम है विहित। विपरीत शब्द विहित होता है, जबकि सिद्ध का विलोम शब्द होता है असिद्ध। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से एक शब्द शुष्क का विलोम बताइए। अब शुष्क का विलोम क्या होता है? तो शुष्क उपरत विपरीत शब्द आर्द्र, ऑप्शन नंबर बी। जबकि शिष्ट का विलोम क्या होता है? शिष्ट का विलोम होता है अशिष्ट, और शीत का विलोम का क्या होता है? उष्ण। ठीक है, शीत का उष्ण, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक शब्द स्थूल का विलोम क्या होता है? तो स्थूल शाश्वत शब्द स्थूल का विलोम नहीं है। ठीक है, अब यहां पे कहा गया कि विलोम नहीं है, स्थूल का विलोम नहीं है, तो इनमें से कौन सा है जो विलोम नहीं है? तो देखो क्या बोला गया, शाश्वत शब्द स्थूल का विलोम नहीं है, जबकि क्षणिक का विलोम है। सूक्ष्म, तन्वी एवं दुर्बल स्थूल के विलोम में है। तो ऑप्शन नंबर क्या आएगा? डी, ऑप्शन नंबर डी, जो स्थूल का शाश्वत नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, पृथक का सही विलोम बताइए। तो पृथक का सही विलोम होता है संयुक्त। ठीक है, संयुक्त, पृथक का संयुक्त होता है, जबकि एकत्र का विकीर्ण, एकत्र का क्या होता है? विकीर्ण होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्द में उपयोग का विलोम, उपयोग का विलोम होता है निरुपयोग, उपयोग का होता है निरुपयोग। ठीक है, नेक्स्ट, विलोम शब्द का एक गलत युग्म बताइए कि जो गलत है। तो गलत युग्म कौन सा है वो हमें बताना है, या बताइए। दक्षिण वाम होता है, सही है। विधि निषेध होता है। बर्बर सम्य होता है, और उधम का निरुधम नहीं होता है। तो उधम का क्या होता है? देखिए यहाँ पे दिए गए विलोम शब्द में अशुद्ध युग्म उधम का निरुधम है, निरुधम, याद रखिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म, शुद्ध जो सही है वो बताना है। तो अल्पज्ञ, बहुज्ञ, ठीक है, ये ऑप्शन नंबर ए सही है। बाकी जो गलत है उसका हम देख लेते हैं। संयुक्त का असंयुक्त, अग्न का विघ्न, अभिघ्न का अनभिघ्न, ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विलोमार्थी दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, वो बताना है।
सचल, चल, ठीक है। तो चल का अचल होता है, ना कि सचल, ठीक है। तो यहां पर अगर यहां पर लिखा होता कि अचल तो हम वो चल सही हो जाता, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 8 का ए गलत है। फिर निरपेक्ष, सापेक्ष, मौलिक, अनुदित, बंधन, मोक्ष, ये सब सही है। नेक्स्ट विलोम है दृष्टि से सही शब्द युग्म कौन सा है? तो देखो, आग्रह, विग्रह, ठीक है। आग्रह का विलोम दुराग्रह होता है। अपकर्ष, अपकर्ष का विलोम उपकर्ष होता है। जारद का और औरस होता है, ये सही है। उत्सर्जन, तो उत्सर्जन का विसर्जन, उत्सर्जन इसके लिए थोड़ा कंफ्यूजन है ये वाला, डी वाला। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहां सी सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित विलोम शब्दों में सही युग्म, तो सही युग्म क्या है? हम यहां डिटेल्स में पढ़ते हैं। इप्सित, अनिप्सित, अमित, परिमित, हया, बेहया, अधि, निरध, ऑप्शन नंबर डी। सी तथा डी दोनों सही हैं, किंतु आयोग ने इसका उत्तर डी माना है, तो हम डी ही मानेंगे। अब आते हैं पर्यायवाची शब्द, ठीक है। तो 10 पर्यायवाची शब्द जो हैं उनके ऊपर ध्यान देते हैं। विसिक, क्या बोला गया है? विसिक, विसिक किस शब्द का पर्यायवाची है? तो विसिक बाह्य, बाण का, सॉरी, विसिक शब्द बाण का पर्यायवाची है। बाण के अंत पर्यायवाची शब्द तीर, सर, सायक आदि होते हैं। नेक्स्ट है खर, खर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो खर का पर्यायवाची शब्द दृष्ट, गदहा, तिनका, तेज, ठीक, ये सही है। ऑप्शन नंबर ए गलत है। क्यों? गधा, तिनका, तेज तीनों शब्द खर के पर्यायवाची हैं, जबकि दृष्ट का शब्द खल का पर्यायवाची होता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, कौन सा शब्द घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है? घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बाजी, तुरंग, है, मतलब सी गलत है। सादुल, बाजी, तुरंग, है, अश्व, घोटक आदि घोड़ा के पर्यायवाची शब्द है, जबकि सादुल शेर का पर्यायवाची शब्द है। किसका? शेर का पर्यायवाची शब्द है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, टीका, पर्यायवाची शब्द। टीका का पर्यायवाची शब्द व्याख्या, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। व्याख्या, भाज्य, वृत्ति, भाषातरण, भाषातरण, फिर बाद में विवृति आदि टीका के पर्यायवाची शब्द हैं, जबकि आलेख, टेकुआ और टकली तीनों असंगत हैं, ठीक है। नेक्स्ट, यमुना का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो हंसुता, कर्जना, कृष्णा, लेकिन कुलकंसा नहीं है। तो यमुना का पर्यायवाची कुलकंसा नहीं है। यमुना का हंसुता, कर्जना, अकर्जा तथा कृष्णा तीनों यमुना के पर्यायवाची शब्द हैं, जबकि कुलंकसा शब्द यमुना का पर्यायवाची नहीं बल्कि नदी का पर्यायवाची शब्द है, कुलंकसा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से मीन का समानार्थी, मीन, तो मीन का समानार्थी झक, ठीक है, जबकि सिलीमुख का अली, सट, पद,
मिलिंद, भ्रमर, चंचरिक, मधुकर, मधुप आदि भौरा के पर्यायवाची शब्द है। किसके? भौरा के पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से केतु का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो केतु का पर्यायवाची शब्द ग्रह नहीं है, ये याद रखिएगा, बाकी सब आ सकते हैं। ठीक है। तलवार का पर्यायवाची शब्द, तो तलवार का पर्यायवाची शब्द है और वो है करवाल। तलवार आए तो तलवार का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? परवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कामदेव का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो कामदेव का पर्यायवाची शब्द है मार। ठीक है। अनंग, कर्दप, मनम, मदन, अदेह, रतिपति और मार कामदेव के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। आगे हैं नेक्स्ट, धनंजय का पर्यायवाची शब्द, तो गुडाकेश, अर्जुन, पार्थ, कैंते, गुडाकेश, गांडीवध्र आदि धनंजय के पर्यायवाची शब्द है। अब वाक्य एवं वर्तनी अशुद्धियां ढूंढनी है। तो देखें, निम्नलिखित शब्दों में वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? वर्तनी के दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है, ये बताना है। तो देखते हैं, वर्तनी के दृष्टि से अशुद्ध शब्द पुष्पांजलि, निरापराध, भास्कर, उज्ज्वल, अशुद्ध। ऑप्शन नंबर बी, निरापराध। प्रसंगत विकल्प में उपलब्ध निरापराध वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है। इसकी शुद्ध वर्तनी देखो लिखा है यहाँ पे निरपराध। क्यों? यहाँ पे रा लिख लिया गया था इसलिए, जबकि शेष वर्तनी शुद्ध है। नेक्स्ट, अशुद्ध वर्तनी वांडमय, उत्कर्ष सही है, वैमनस्य, मिथिलेश कुमारी, मिथिलेश कुमारी। ठीक है, तो क्या होगा? यहाँ पे थी होना चाहिए, मिथिलेश कुमारी। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में एक शब्द अशुद्ध है। दैहिक, नौकरी, प्रौढ़, पौरुष। पौरुष अशुद्ध है। नौकरी अशुद्ध वर्तनी का शब्द है, जिसकी शुद्ध वर्तनी नौकरी होता है। ठीक है, जबकि शेष वर्तनी दृष्टि से शुद्ध है, तो क्या होता है? नौकरी। कैसे लिखेंगे? नौकरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, अशुद्ध वर्तनी का शब्द। इसमें जरा सा कंफ्यूजन है, क्योंकि आंसर सही से दिया नहीं गया है आयोग के द्वारा, इसलिए हम इसे छोड़ दे रहे हैं। 24 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है प्रतिदर्श। प्रतिदर्श शुद्ध वर्तनी है, बाकी दृष्टा, रचयिता, हार, ये सब गलत है। देखिए, इसको लिखा जाएगा आहार। ठीक है, फिर इसे लिखा जाएगा सही से रचयिता। ठीक है, और इसे लिखेंगे दृष्टा।
ना कि दृष्टा। ठीक है, इस तरह लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, निम्नलिखित में अशुद्ध वाक्य बताइए। अशुद्ध वाक्य कौन सा है? गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहल्या था। इस कार्य में बहुत विलंब हो गया। रसगुल्ला बहुत स्वादिष्ट है। एक गुलाम की माला एक गुलाब की माला खरीद लेना। एक गुलाब की माला खरीद लेना, सीधा यहां पे भी आंसर दिखा है गुलाब की एक माला, गुलाब की एक माला खरीद लेना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी गलत लिखा है। एक गुलाब की माला खरीद लेना, या तो इससे अच्छा बोल दिया जाए गुलाब की एक माला खरीद लो। ठीक है, नेक्स्ट है अशुद्ध वाक्य। इस बात का, नेक्स्ट क्वेश्चन, अशुद्ध वाक्य क्या है वो बताना है। इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है। प्याज तीखा होता है। ठीक है, आप इतनी देर में क्यों आए? प्रत्येक श्रमिक को 2 रुपए मिले। प्रत्येक श्रमिक 2 रुपए मिले। इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है। स्पष्टीकरण के साथ करना, स्पष्टीकरण के साथ करना, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए गलत है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य बताइए। शुद्ध वाक्य, भारत कभी ब्रिटेन के अधीन था। निरपराधी व्यक्ति को दंड नहीं मिलना चाहिए। बादशाह ने मुक्त हस्त दान दिया। मुक्त हस्त दान दिया। ऑप्शन नंबर, उसे पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं मिला। ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य अशुद्ध है? वह अनेकों मामलों में गवाह था। वह अनेक मामलों में गवाह था, अनेकों नहीं आएगा। वह अनेक मामलों तो बहुत सारे हो ही गए हैं, अनेक आएगा यहाँ पे, तो अनेक होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ए गलत है। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य का चयन करिए। संसारिक समस्याओं में सभी फंसे हैं। सही है। निरपराध व्यक्ति को दंड क्यों मिला? हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। देवनागरी लिपि में हिंदी लिखी जाती है। अत्यधिक दुख सहा नहीं जाता। अत्यधिक दुख अत्यधिक नहीं सहा जाता। ऑप्शन नंबर ए शुद्ध वाक्य है। ठीक है, नेक्स्ट, ये आपके सामने ऑप्शन है, आप देख सकते हैं। अनेक शब्दों के एक शब्द, अनेक शब्दों के एक शब्द में 31वां नंबर, अपने सहारे पर रहने वाले को क्या कहते हैं? स्वावलंबी। याद रखिएगा, क्या कहते हैं? स्वावलंबी। अप्रमेय किस वाक्यांश के लिए एक शब्द है? अप्रमेय, जो तौला ना या नापा ना जा सके, जो अवश्य होने वाला हो, जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके, जो समय पर संभव ना हो सके। अप्रमेय, ऑप्शन नंबर सी, जो प्रमाण में सिद्ध ना हो सके। नेक्स्ट, किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला, किसी जिज्ञासु, उसे कहते हैं जिज्ञासु। जो स्त्री सूर्य भी न देख सके, वाक्य के लिए क्या शब्द है? असूर्यमस्या। क्या बोलते हैं? असूर्यमस्या। जो स्त्री सूर्य भी न देख सके उसे। 35 नंबर,
कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता को कहते हैं बेदरकारी, ठेकेदारी नहीं, संविदा। क्या बोले? कुछ खास शर्तों पर, संविदा की जो नौकरियां होती हैं वो कुछ खास शर्तों पर ही होती हैं। जिसकी पहले से कोई आशा ना हो तो अप्रत्याशित कहते हैं, जिसकी पहले से कोई आशा ना हो। नेक्स्ट, राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश, उसको बोलते हैं राज्य द्वारा निकाला गया अध्यादेश, क्या बोलते हैं? अध्यादेश। वह स्त्री जिसका पति परदेश मतलब विदेश गया हो तो उसे बोलते हैं प्रोषिता पतिका। प्रोषित पतिका, याद रखेगा, प्रोषित पतिका। पैर से सिर तक का बोलते हैं आपाद मस्तक। यहां से पैर से सिर तक का है ना, आप मस्तक याद रखिए, आपाद अपने आप आपको याद दिख जाएगा, आपाद मस्तक। नेक्स्ट है अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला, अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला दुराग्रही कहते हैं, उसे क्या बोलते हैं? दुराग्रही कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं तत्सम तद्भव। ठीक है, आपको पेपर में ये एक सीक्वेंस में नहीं दिए जाएंगे, ठीक है दोस्तों, लेकिन हमने आप यहाँ पे आपको सीक्वेंस में दिया है, तो आप सीक्वेंस में ही पढ़िए, उसे ज़्यादा अच्छा रहेगा। 10-10 की श्रृंखला में आपको ये 6 के 6 मिल जाएंगे। निम्नलिखित में से तत्सम की दृष्टि से शुद्ध है, तत्सम की दृष्टि से शुद्ध पूछा गया है। सटिका, रस्सी, रैन, सरसों। तत्सम की दृष्टि से देखिए, सटिका ऑप्शन नंबर ए है। अब यहां देखते हैं सटिका तत्सम, तो सटिका है, रस्सी रसीम, रैन रजनी, सरसों सरसप। ठीक है, तो तद्धम और तत्सम ये याद रखिए। बारात का तत्सम क्या है? बारात का तत्सम, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बारात का तत्सम है वर यात्रा। बहुत ही सही है। नेक्स्ट है मोती का तत्सम क्या है? तो मोती का तत्सम मोती तन, इनमें से कोई नहीं, नहीं, एक मिनट, मोती मौत्रिक, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट है मिट्टी का तत्सम क्या है? तो मिट्टी का तत्सम है मृत्तिका, याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तद्भव शब्द बताना है, और तद्भव शब्द कौन सा है? अलुक कुप ओझा पुस्तक। प्रश्नगत विकल्पों में ओझा तद्भव शब्द है, ओझा, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से एक शब्द तत्सम है, तत्सम बताइए। सपूत, सरीसृप, साकल और साज। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, तत्सम, सरीसृप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द क्या है? ज्योत्सना, श्रेष्ठी, परीक्षा और घर। ऑप्शन नंबर घर। प्रश्न में उपलिख घर तद्भव शब्द है जिसकी तत्सम रूप गृह होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि अखरोट का तत्सम रूप क्या होता है? तो अखरोट का तत्सम रूप होता है अक्सोट। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम सही युग्म बताइए। तो सही युग्म कौन सा है? देखिए, महुक, महुआ गलत है। अक्सवाट, अखाड़ा सही है। अक्सवाट मतलब अखाड़ा होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है
निम्नलिखित में से तत्सम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। याद रखिएगा क्या बोला गया है, एक अशुद्ध है। दीक्षा परीक्षा सही है, शुकर बलिवर्ध कपूत सपूत गलत है। ऑप्शन नंबर सी गलत है। क्यों? उल्लेखनीय कि कपूत का सपूत तत्सम की दृष्टि से अशुद्ध युग्म है, जिसका शुद्ध युग्म होता है कुपूत सुपूत होता है। ठीक है, इसलिए अब आगे हम देखते हैं विशेषण एवं विशेष्य, मतलब आखिरी 10 क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, तो उसका लड़का लंबा है, विशेषण का चयन कीजिए। उसका लड़का क्या है? लंबा है। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, फिर आगे देखते हैं, यहां पर भी है नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रयोग के आधार पर पांडु शब्द होता है, तो विशेषण और विशेष्य दोनों में पांडु पांडु ही बोला कहते हैं, पांडु शब्द। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चतुर विद्यार्थियों से प्रश्न पूछो, वाक्य में विशेषण क्या है? तो वाक्य में है किनसे प्रश्न पूछो? चतुर विद्यार्थियों से। ऑप्शन नंबर 53। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वह आदमी जो कल घर आया था बहुत बड़ा ठग है। उपरोक्त वाक्य में कितने विशेषण हैं? वह आदमी जो कल अपने घर आया था, तो इसमें देखो कितने हैं, वह, अपने और बहुत, बहुत बड़ा, ये दोनों आ रहे हैं अलग अलग। ठीक है, तो बहुत भी आएगा, बड़ा आएगा, तो इस तरह 4 हैं। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं, दुष्चरित्र व्यक्ति से संबंधित नहीं रखना चाहिए। इस वाक्य में प्रयुक्त दुष्चरित्र शब्द का व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। क्यों? क्योंकि हम अभी यहां विशेषण और विशेष्य देख रहे हैं, इसलिए। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लाखों लोगों ने इसे महसूस किया है। तो लाखों लोगों ने क्या किया है? महसूस किया है। वाक्य में विशेषण क्या है? कितने लोगों ने महसूस किया है? लाखों लोगों ने। ऑप्शन नंबर सी। विशेषण वह शब्द होता है, तो उसमें लिखे जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है, जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेषण ही कहते हैं। सही कहा। नेक्स्ट है 58, मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है। वाक्य में विशेष्य क्या है? मोहन एक अच्छा है, लेकिन क्या है? एक विद्यार्थी है। तो हम सवाल भी पूछ सकते हैं, उसी का जवाब हमें अपने आप मिल जाएगा। नीचे नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 बड़े चोर पकड़े गए थे, पुलिस की लापरवाही से आधे चोर भाग गए। वाक्य में किन शब्दों में विशेषण विशेष्य नहीं है? किन शब्दों में विशेषण विशेष्य नहीं है? देखो, 8 बड़े चोर पकड़े गए, ठीक है, लेकिन पुलिस की लापरवाही से, ये पुलिस की लापरवाही विशेषण विशेष्य इनमें है ही नहीं। 8 बड़े चोर पकड़े गए, ठीक है, आधे चोर भाग गए, ये हम डायरेक्ट भी बोल सकते हैं। तो पुलिस की लापरवाही से आधे चोर, ये कहने की जरूरत ही नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा विशेषण है? तो कौन सा विशेषण है? क्रोधी, कष्टक, चुनौती, राही। विकल्प की शब्दों में क्रोधी विशेषण पद है, जबकि शेष विशेषण पद विशेष्य पद हैं। ठीक है, तो बाकी ऑप्शन ए को छोड़ के बाकी सब विशेष्य हैं और क्रोधी एक विशेषण है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर करिएगा, लाइक करिएगा। ठीक है, और दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, बहुत जल्दी नए वीडियो के साथ हम मिलेंगे।
नमस्कार।